हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आपका जेनेटिक का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक चल रहा होगा। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा पेडिग्री एनालिसिस पे। पेडिग्री एनालिसिस का कुछ टॉपिक्स हम लोग देख लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेंगे, है ना। तो देखिए, पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली में जेनेटिक डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जो एक्चुअली में फैमिली ट्री जो होता है ना, फैमिली ट्री में कोई भी कैरेक्टर, कोई भी इनहेरिटेंस कैसे ट्रांसफ़र करता है, इसी ट्रांसफ़र को ये रिप्रेजेंट करता है पेडिग्री एनालिसिस। इवन हम कह सकते हैं कि एक टाइप का जेनेटिक काउंसलिंग है ये। देखिए, मैंने वही सब कुछ लिखा है यहाँ पे। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स, है ना। जनरेशन ओवर जनरेशन अगर कोई ट्रेस ट्रांसफ़र करता है ना, तो उस ट्रांसफ़र को ये रिप्रेजेंट करता है। और क्या इसका पर्पस क्या है? यूज़फुल फॉर फाइंडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेट्स अंडर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, है ना। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये उस ट्रेट्स के ट्रांसफ़र को या उस ट्रेट्स के ट्रांसफ़र के पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। ये डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का जेनेटिक काउंसलिंग करता है, उसके बारे में बतलाता है आपको कि किस जनरेशन में ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। आगे क्या कह रहा है? इट शोज़ एप्लीकेशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स। एक्चुअली में जो पेडिग्री एनालिसिस है ना, पेडिग्री एनालिसिस का मेन रोल जो होता है वो ह्यूमन जेनेटिक्स में ही होता है। ह्यूमन जेनेटिक्स में ही इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किया जाता है। देखिए, वही सिंबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, वो सिंबल क्या यूज़ होता है। अब जैसे देखो, सबसे पहला जो आप सिंबल देख रहे होगे वो क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है ये एक्चुअली में क्या बताता है? ये नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे एक सर्कल बनाया हुआ है। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देख रहे होंगे एक स्क्वायर है जो शेडेड है। तो शेडेड स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ये डिजीज्ड मेल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे एक शेडेड सर्कल बनाया हुआ है। ये शेडेड सर्किल किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये करेगा डिजीज्ड फीमेल को। उसी तरह से आप देख रहे होंगे एक सर्किल बनाया हुआ, एक स्क्वायर और बनाया हुआ है। एक्चुअली में ये अनडिफाइंड सेक्स होता है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है ना। अनडिफाइंड सेक्स है लेकिन डिजीज्ड है। हम सीधे इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? डिजीज्ड इंडिविजुअल है। ये डिजीज्ड इंडिविजुअल है। ओके। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि हमने एक सर्किल बनाया और सर्किल के अंदर में एक डॉट डाला हुआ है। ये एक्चुअली में कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरियर, या फिर रेसेसिव ट्रेट्स भी कह सकते हैं आप इसको। रेसेसिव ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे देख रहे होंगे आप एक कॉलम है, मतलब एक स्क्वायर और एक सर्किल के बीच में एक लाइन दिया हुआ है ना। ये क्या बतला रहा है भाई? तो ये एक्चुअली में मैरिज लाइन को बतलाता है, मैटिंग लाइन या मैरिज लाइन को बतलाता है। ये मैरिज लाइन को बताता है, या फिर हम इसको आप मेटिंग लाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर और सर्किल जो हमारा है वो हाफ शेडेड है। तो स्क्वायर और सर्किल अगर हाफ शेडेड है तो ये क्या बतलाएगा? तो ये हेट्रोजाइगस आउटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में बतलाता है। उसी तरह आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर है, उसमें एक इंक्लाइंड क्रॉस डाला हुआ है। उसी तरह सर्किल में भी एक इंक्लाइंड क्रॉस डाला हुआ है। ये एक्चुअली में डेथ को बतलाता है। ये डेथ है, मतलब इंडिविजुअल चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, है ना,
वो उसके डेथ को बतलाता है। अगर ये है तो फीमेल डेथ है, और ये क्या है, मेल डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, उसके बाद हमने क्या बताया है कि एक ब्लैक सर्किल है, उसके ऊपर में एक मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींचा हुआ है छोटा सा। एक्चुअली में ये एबॉर्शन के लिए कंडीशन है। एबॉर्शन आप समझते होंगे, एम्ब्रियोनिक डेथ जिसको हम बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही डेथ हो जाता है, एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर, और इसमें देख रहे हैं डबल लाइन है, डबल पैरेलल लाइन डाला हुआ है। ये एक्चुअली में क्या बतलाता है, कॉन्सेजुनियस मैरिज को बतलाता है। मतलब कि एक ही फैमिली के से रिलेटेड जो मैरिज होते हैं ना, उसको बतलाता है ये, ठीक। उसके बाद आप देख रहे होंगे दो आपका सर्किल में डाला हुआ है, दो सर्किल में नीचे है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस कह सकते हैं आप। उसी तरह से ये भी आप देख रहे होंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। बस ये आपका क्या हो जाएगा, मेल, और ये क्या हो जाएगा, फीमेल। ये ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे जो मेल और फीमेल अलग अलग डाला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस है ना, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। उसी तरह से यहाँ भी आप देखिए, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस हो जाएगा। ये अनडिफाइंड इंडिविजुअल है, क्या है, मेल और फीमेल नहीं पता है इसका। ये क्या है, अनडिफाइंड इंडिविजुअल है। और नीचे आप देखिएगा एक स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर के अंदर 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 इंडिविजुअल। ये क्या हो जाएगा, 5 इंडिविजुअल। ये भी अनडिफाइंड है, मेल और फीमेल ऐसा कुछ नहीं दिया, बस सीधे 5 इंडिविजुअल। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो आपका सिंबल्स है वो पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस का कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस को कैटेगराइज अगर हम लोग करें तो इसका 4 कैटेगरी बांटा गया है, 4 कैटेगरी है पेडिग्री एनालिसिस का। ये 4 कैटेगरी जो एनालाइज किया जाता है, 4 कैटेगरी जो पेडिग्री एनालिसिस का है, उसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है इसको। 2 मेजर ग्रुप है इसका, एक है डोमिनेंट ग्रुप और एक है क्या, रिसेसिव ग्रुप। तो डोमिनेंट और रिसेसिव, अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव ग्रुप जो होता है इसमें कुछ अपना प्रॉपर्टी, डोमिनेंट जो होता है वो ऑटोसोमल का भी हो सकता है और सेक्स लिंक का भी हो सकता है। उसी तरह रिसेसिव जो है ऑटोसोमल का भी हो सकता है, सेक्स लिंक का भी हो सकता है। आपको याद होगा डोमिनेंट में आपको बताया गया था क्या, कि ये एक्चुअली में कहीं भी रहेगा ना, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में रहे या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहे, हमेशा अपने कैरेक्टर को शो आउट करेगा। लेकिन रिसेसिव जो होगा वो हमेशा और हमेशा सिर्फ होमोजाइगस में करेगा, हेट्रोजाइगस में अपनी प्रॉपर्टी को शो आउट नहीं करेगा। ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए, डोमिनेंट ट्रेट जो होता है उसमें ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, इसका कुछ अपना कैरेक्टर है। देखिए क्या कैरेक्टर है, अगर डोमिनेंट ऑटोसोमल है तो इसमें पहला मैंने कैरेक्टर लिखा है कि इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा। मतलब एवरी जनरेशन यू हैव टू फाइंड सम स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज़ और सम स्पेशल टाइप ऑफ डिफेक्ट, आपको हर जनरेशन में लगभग मिलेगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे आप देख रहे हो फादर और मदर दोनों अफेक्टेड मिलेगा, तो चाइल्ड जो होगा ना वो अनअफेक्टेड हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर है ना तो चाइल्ड अनअफेक्टेड हो सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहीं पे आप देखोगे ऑटोसोमल अगर रिसेसिव है तो इसमें क्या है, इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा। देख रहे हैं, इसमें जनरेशन स्किप नहीं करेगा, मतलब एवरी जनरेशन यू हैव टू फाइंड सम स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन ऑटोसोमल अगर रिसेसिव है तो इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कुछ डिजीज़ आपको मिले तो सेकेंड जनरेशन में नहीं मिले, फिर आपको थर्ड जनरेशन में डिजीज़ मिले, कुछ ऐसा हो सकता है। और क्या, इसमें फादर और, जैसे देखिए इसमें क्या था, फादर और मदर जो था वो अफेक्टेड था, लेकिन इसमें फादर और मदर अनअफेक्टेड हो सकता है, जबकि चाइल्ड इसका क्या होगा, अफेक्टेड होगा। इसमें क्या था, चाइल्ड अनअफेक्टेड था।
और इसमें क्या होगा, जब ऑटोसोमल रिसेसिव है तो मेल और फीमेल दोनों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो इक्वल होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेल में ज़्यादा फीमेल में कम, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा ये, ठीक। जबकि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर हम लोग देखें तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने जा रहा है कि देख रहे हैं, फादर टू ऑल डॉटर। अगर डोमिनेंट ट्रेट्स है तो फादर से डॉटर में, या फिर मदर टू सन, ऐसा भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। इसमें आपको एक्स लिंक भी आएगा और वाई लिंक भी आएगा। अगर एक्स लिंक आया और वाई लिंक आया तो एक्स लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटरनल। इसको हम लोग मैटरनल या इसी को माइटोकॉन्ड्रियल भी बोलते हैं, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल भी बोलते हैं। और वाई लिंक अगर रहेगा डोमिनेंट में तो इसको क्या बोलेंगे, पैटर्नल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैटर्नल बोलते हैं, ठीक। अगर मान लो रिसेसिव है तो एक्स लिंक्ड अगर है तो देखो, रिसेसिव है तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन की पॉसिबिलिटी बनती है ना, स्किप कर सकता है, जनरेशन ओवर जनरेशन स्किप कर सकता है। और ज़्यादातर एक्स लिंक्ड जो होता है, सॉरी, ज़्यादातर जो रिसेसिव होता है उसमें ज़्यादातर जो इफेक्टेड होता है ना वो मेल ही होता है। ज़्यादातर इसमें कौन इफेक्टेड होता है, तो मेल होता है। और इसमें जनरली क्या होगा कि मदर से सन के बीच में ट्रांसफ़र होगा, कैरेक्टर का जो ट्रांसफ़र होता है ना वो मदर से सन के बीच में हो सकता है, ओके। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो हमारा एनालिसिस टाइप का जो है, थोड़ा सा मैंने आपको बताने का कोशिश किया इसकी बेसिक बातें, कि पेडिग्री एनालिसिस का 4 जो कैटेगरी है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव मेन कैटेगरी है मेरा 2, और डोमिनेंट में फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट को हमने मैटरनल और पैटर्नल में बांट दिया है। मैटरनल को हमने माइटोकॉन्ड्रियल बताया है, पैटर्नल को हम लोग बाई लिंक्ड भी कर सकते हैं, और उसी तरह रिसेसिव को हमने ऑटोसोमल और सेक्स लिंक बता दिया। इसके बारे में मैंने बताया, देखो इसके बारे में क्या है, जनरेशन स्किपिंग बहुत कम चांस है होने का, और इसमें क्या होगा, जनरेशन स्किपिंग होता है, चांसेस होता है जनरेशन स्किपिंग का, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखने जा रहे हैं कुछ इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो एक्चुअली में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जैसे देख रहे हो। अब अगर हम लोग इस पूरे डेटा को देखें तो देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट जनरेशन है, ये मेरा सेकंड जनरेशन है, ये मेरा थर्ड जनरेशन है, और हर जनरेशन में मैंने इंडिविजुअल का, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पेरेंट है, और ये उस पेरेंट के क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, और ये फिर इंडिविजुअल्स का जो नेक्स्ट अगला जो जनरेशन होता है वो है मेरा। तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। अब इस तीनों जनरेशन में हमारा कैरेक्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एक बात और ध्यान देना है कि इसमें जो बर्थ ऑफ चाइल्ड है ना वो लेफ़्ट टू राइट ध्यान देना है आपको, है ना। ये जो पहले सबसे पहले क्या हुआ है कि फर्स्ट चाइल्ड जो है वो ये है, सेकेंड चाइल्ड ये है, थर्ड चाइल्ड ये है, फोर्थ चाइल्ड ये है। अब यहाँ पे सेकेंड चाइल्ड देख रहे हो इफेक्टेड है, फोर्थ चाइल्ड क्या है, इफेक्टेड है, फिफ्थ चाइल्ड अगर देखिएगा थर्ड जनरेशन में तो वो क्या है, इफेक्टेड है। और इसको क्या दिया गया है, ये देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है। आप देख रहे होंगे कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज्ड है, सेकेंड जनरेशन में भी आपको डिजीज्ड मिलेगा, और थर्ड जनरेशन में भी डिजीज्ड मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट्स है। अब ये मेल और फीमेल दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, देख रहे हैं मेल और फीमेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, जनरली ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कुछ, जैसे क्या, ब्रैकीडेक्टाइली, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली भी बोल सकते हैं आप, etc। ये सब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स का एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर आप रिसेसिव ट्रेट्स में देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल आप पढ़े भी होंगे कुछ कुछ, जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, अल्केप्टोनूरिया हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसेमिया आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया, तो
तो ये सब क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स का एग्जाम्पल है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग देख रहे थे रिसेसिव में क्या है, देखिए स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में आपको डिजीज नहीं मिल रहा है, सेकंड जनरेशन में मिल रहा है। यहाँ देखिए इस जनरेशन में डिजीज नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले जनरेशन में डिजीज अवेलेबल है। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन यहाँ मिलता है, और डोमिनेंट ट्रेट्स में आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन जनरली नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देने जा रहे हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें अगर हम लोग देखें, ये जो पेडिग्री बनाया हुआ है इसमें क्या है भाई, पेरेंट जो है अफेक्टेड है। देखिए मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, यहाँ भी पेरेंट अफेक्टेड है, और अफेक्टेड पेरेंट के जो चाइल्ड है वो क्या है, अफेक्टेड है। मतलब स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज़ है, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज़ है। ये मेरा फर्स्ट जनरेशन है, ये मेरा सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज़ है, और दोनों मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड है। तो जब फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में डिजीज हो, मेल फीमेल दोनों इफेक्टेड हो, इसका मतलब ये क्या है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये है मेरा ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर सेकेंड केस हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ भी आपको डायरेक्ट है, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे कि एवरी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज़ है, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज़ है, थर्ड जनरेशन में भी डिजीज़ है। अब तीनों जनरेशन में डिजीज़ है, और अगर हम लोग इसका जीनोटाइप देखते हैं, इसका जीनोटाइप अगर हम लोग दिखें तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह से कहेंगे। देखिए ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, डिजीज्ड है ना। अगर इसका नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग आते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसा कुछ होगा ना जीन इसका, उसी तरह से इसका भी जीन क्या होगा, इसी तरह से इसका भी जीन ये होगा, और इसका भी जीन क्या होगा, ये होगा। मतलब ये सब डोमिनेंट ट्रेट्स है। तो देख रहे हैं सिंगल जीन अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, इस तरह से, क्योंकि ये रेसेसिव जीन है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये भी रेसेसिव हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, और ये रेसेसिव हो जाएगा। तो आप जीनोटाइप भी लिख सकते हो इसका, है ना, कुछ इस तरह से। और ये भी आपका जो है वो कैसा है, डोमिनेंट। इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टर भी क्या है, डोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, तीसरा वाला जो कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे, देखिए स्किपिंग ऑफ जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में है, सेकंड जनरेशन में आप देखिए नहीं है, उसके बाद वाला में देखिए कुछ में है, कुछ में नहीं है ना। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। जब स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो तो क्या हो, ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल क्यों है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में है, तो ऑटोसोमल है, और क्या है, रेसेसिव है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा वाला, तो आप देखते होंगे जनरली क्या है, इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्लियर आपको देखना है कि ये डोमिनेंट है। जब स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, डोमिनेंट है, और आप देख रहे होंगे ज़्यादातर मेल इफेक्टेड है ना, मेल से मेल 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 इफेक्टेड है, और मेल अगर इफेक्टेड है तो ज़्यादातर कुछ इसका डोमिनेंट कैसा रहेगा, वाई लिंक्ड। और वाई लिंक डोमिनेंट को हमने क्या बोला था, आपको याद होगा, ये पैटर्नल है। ये कैसा है, पैटर्नल है। ओके, देखिए और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे फिफ्थ नंबर जो मेरा दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख रहे होंगे स्किपिंग ऑफ जनरेशन आपको नज़र आ रहा होगा। जब स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, इसका मतलब क्या है, रेसेसिव है। अब ये रेसेसिव क्या है, ऑटोसोमल है या फिर एलोसोमल है। आप देख रहे होंगे मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, जब मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड हो, इसका मतलब क्या है, ऑटोसोमल है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव है, ऐसा कुछ पता चल रहा है इससे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसके बाद का जो 6 नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, 6 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में भी, सेकंड जनरेशन में भी, थर्ड जनरेशन में भी, तीनों में है। इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है। ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और डोमिनेंट में भी आप देख रहे होंगे कि कैसा हो रहा है, तो फीमेल और मेल, मेल से आप देख रहे होंगे तो मेल से क्या है, फीमेल में भी आ रहा है, फीमेल से मेल और फीमेल दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। क्या है ये, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ना। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैटरनल बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल बोलेंगे। ओके, 7th नंबर अगर हम लोग देखें तो उसमें हम फिर से जीनोटाइप देख सकते हैं इसका भी। देखिए इसका जीनोटाइप हम क्या लिख सकते हैं, ए ए ए ए,
ऐसा कोई जीनोटाइप होगा तो नीचे वाला जो जनरेशन मेरा होगा उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ए ए। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए ए। लेकिन देखिए ये रेसेसिव हो जाएगा ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ए। देख रहे हैं रेसेसिव है ना, रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेरेंट जो आप देख रहे हो, पेरेंट को डिजीज नहीं है लेकिन उसके अगले जनरेशन में डिजीज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रेसेसिव है। और अगर पेरेंट का कैरेक्टर ये है तो रेसेसिव वाला जो होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, है ना। और होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो इसको भी हम लोग ऐसा ही कुछ मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा, है ना, ये भी ऐसा हो जाएगा। तो जीनोटाइप भी आप लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी आता है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी डील कर रहा हूँ आपको। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 8th नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हो उसमें क्या है भाई, तो आप देखिए स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो नहीं है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो नहीं है, इस जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी। इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंट है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो क्या है, डोमिनेंट है। अब आप देख रहे हो मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड है। जब मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड रहे इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पेडिग्री एनालिसिस से आप ये बता सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर जो है, कौन सा पेडिग्री जो है वो डोमिनेंट का है, कौन सा रिसेसिव का है, और साथ ही साथ आप उसका जीनोटाइप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इस दोनों से क्वेश्चन आता है। आप देखोगे ना क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दोनों से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपको जीनोटाइप भी पूछा जा सकता है आपसे, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि रिसेसिव कौन, ये जो पेडिग्री दिया हुआ है रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपका पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पे फिनिश हो रहा है।